महिमा हो। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की करुणा अद्भुत है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। कितना लोग चाहते हैं परमेश्वर हमसे बात करने के लिए? हालेलुया। परमेश्वर हमसे बात करते तो बहुत अद्भुत है। एक प्रार्थना, एक विनती दानियल परमेश्वर से कर रहा था, हे प्रभु बात कर। जब संकट के बीच में, कष्ट के बीच में, परेशानी के बीच में हमसे बात करने वाला, हमारा समस्या को दूर करने वाला जीवित और सच्चा परमेश्वर आज हमारे बीच में है। हालेलुया। वो हमसे बात करता है। परमेश्वर का योग्यता यही है, बात करता है। परमेश्वर की महिमा। दानियल का पुस्तक 10 अध्याय उसका 18 और 19 वचन पढ़ेंगे। द बुक ऑफ दानियल चैप्टर 10 वर्स 18 and 19। फिर मेरा हियाव बंधाया और उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो और तेरा हियाव बंधा रहे। जब उसने यह कहा तो मैंने हियाव बांध कर कहा, हे मेरे प्रभु, अब कह, क्योंकि तूने मेरा हियाव बंधाया है। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सर्वदयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देता हूँ इस वचन के द्वारा। परमेश्वर आप हमसे बात कीजिए। तेरी कृपा दृष्टि तेरे बच्चों के ऊपर उंडेल दीजिए, करुणा का हाथ रखिए, कृपा मदद की। इसलिए धन्यवाद देता हूँ। इस वचन की भेदों को हमारे लिए समझाइए, यीशु के नाम से, आमीन आमीन। दानियल यहाँ पर 21 दिन तक उपवास करके और ऐसे शरीर में नहाया भी नहीं, उसी प्रकार कंडीशन में बैठते रहता है। एक बहुत बड़ी दुख के कारण, एक बहुत बड़ी संकट के कारण दानियल बैठ रहे थे। उसके बीच में परमेश्वर आ गया, परमेश्वर की उपस्थिति आ गया। तब मनुष्य के समान की एक व्यक्ति, यानी मनुष्य के पुत्र के समान यीशु मसीह वहीं पर आया। मुझे छूकर मेरे हियाव बांधा। जब निराशा में है, परेशानी में है, तकलीफ में है, निराशा में डूब रहे हैं, उस वक्त यीशु मसीह मनुष्य अवतार लेकर इस पृथ्वी पर आने से पहले मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह दानियल के पास आकर हियाव बांधा। उसे कहा, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर। क्या पूछ रहे थे? हे अति प्रिय पुरुष। परमेश्वर मुझे और आपसे देखकर यही बोलना मैं चाहता, अति प्रिय होना। परमेश्वर की दृष्टि में आप अति प्रिय होना है। बोला है मत डर, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो जाओ, तेरे हियाव बांधो रहे। जब उसने कहा, तब मैंने हियाव बांध कर कहा, ये मेरा प्रभु अब कह, क्योंकि तू मेरा हियाव बांधा है। हालेलुया। हे प्रभु अब कह, हे प्रभु आप हमसे बात कर, हे प्रभु आप हमसे बात कर। कितना लोग परमेश्वर से बात करना चाहते हैं? परमेश्वर आप हमसे बात कर। दानियल प्रार्थना कर रहा था, बुजुर्ग व्यक्ति हो गया। बाबिलोन में पहुंचते वक्त एकदम जवान लड़का था, 17 साल से उम्र का था। जब उस लड़का था उस समय, और अब 70 साल बीत गया और बुजुर्ग हो गया, और 3 साल और भी बढ़ गया, 90 साल के आसपास हो गया। क्योंकि दानियल का पुस्तक 10 अध्याय 1 से लेकर 3 वचन तक देखेंगे। दानियल का दुख का कारण देख सकते हैं।
फारस देश के राजा खुसरो कुसुर के राज्य के तीसरे वर्ष में दानियल पर, जो बेलशस्सर भी कहलाता है, एक बात प्रकट की गई। यह बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा। उसने इस बात की जान लिया और उसको यह देखी हुई बात समझा आ गई। उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। ये 3 हफ्ता तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक, 3 हफ्ते को पूरी होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस या दाखमधु अपने मुंह में रखा और ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया। या कल से तो नहाया तक नहीं। एक बहुत बड़ा समस्या उनके सामने आ रहे हैं। एक परेशानी उनके पास आ गया। दानियल इस विषय के समय पर बहुत बड़ा चिंतित था। कई बार मेरे और आपके जीवन में इसी प्रकार का समस्या आ सकता है। बहुत बड़ा टेंशन, बहुत बड़ा उलझन। क्या करेंगे? मैं अगले स्टेप में कैसे जीऊं? मुझे समझ में नहीं आ रहे। मेरा समस्या मेरा सिर के ऊपर आ गया। मैं क्या करूं? समझ में नहीं आ रहे। ऐसे सोचने वाला कोई भी एक व्यक्ति इधर है तो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर आपका हालेलुया, आपसे परमेश्वर बात करना चाहते हैं। परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। प्रभु बोलता है कि आप बात, हालेलुया, कि आप बात। हालेलुया, कितने लोग परमेश्वर का वाणी को सुनने के लिए चाहते हैं? हालेलुया, ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा करेंगे। हालेलुया, परमेश्वर का शब्द सुनिए, कि आप बातिए। परमेश्वर आपको हालेलुया अनाथ होकर जाने नहीं देगा। परमेश्वर आपको नष्ट होने नहीं देगा। पर परमेश्वर जीवित और सच्चा परमेश्वर है। दानियल का दुख का एक बहुत बड़ी कारण एस्रा शास्त्री का पुस्तक पढ़ेंगे तो पता चलेगा। एस्रा का पुस्तक पहला अध्याय 1 से लेकर 4 वचन तक हमको ये मिलता है। फारस के राजा खुसरो के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा खुसरो का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो जाए। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया। फारस का राजा खुसरो यूँ कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है। उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनना, एक अन्य जाति का, यानी फारस पर्शियन राज्य, मेदी और पर्शियन राज्य का था। पर्शियन राजा खुसरो साइरस, परमेश्वर ने बोला उसका मन उभारा। परमेश्वर के लोगों के प्रति परमेश्वर उनके मन को उभारा। पहले से परमेश्वर ने भविष्यवाणी किए थे। भविष्यवाणी के अनुसार इस खुसरो के ऊपर परमेश्वर ने अभिषेक किया है कर लिखा है खुसरो पैदा होने से पहले। और यहाँ मन को उभारा क्या करने के लिए? यरूशलेम में परमेश्वर का भवन का निर्माण करने के लिए। नेबूकदनेस्सर राजा उस यरूशलेम के मंदिर को तोड़ा था। 70 साल के बाद परमेश्वर ने खुसरो के जीवन में मन को उभार कर कहा, जाकर परमेश्वर का भवन बनाना। अधिकार दिया। 3 से लेकर 4 वचन तक उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य में जो कोई हो उसका परमेश्वर उसके साथ रहे। वह यहूदा के यरूशलेम को जाकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनवाए। जो यरूशलेम में है वही परमेश्वर है। और जो कोई किसी स्थान में रह गया हो जहाँ वह रहता हो, उस स्थान के मनुष्य चांदी, सोना, धन और पशु देकर उसकी सहायता करें और इससे अधिक यरूशलेम स्थित परमेश्वर के भवन के लिए अपनी अपनी इच्छा से भी भीड़ चढ़ाने के लिए खुसरो पहले ही साल में, अपने राज्य के पहले ही साल में ही अधिकार देगा, सब लोग जाओ। लेकिन 10 अध्याय दानियल में आया खुसरो के 3रे साल में, यानी अधिकार देने के बाद भी कई लोग बाबिलोन छोड़कर यरूशलेम जाना नहीं चाह रहे थे।
दानियल की एक बात से बहुत बड़ा दुख एसरा के साथ और कुछ लोग आए थे, जैसे ज़ेरुब्बाबेल, एसरा, इसी प्रकार के लोग में से कुछ लोग आकर यरूशलेम के मंदिर बनाने के लिए लोग आए, बाकी मैक्सिमम लोग वहीं पर थे। दानियल का इच्छा था सारे के सारे लोग वहां जाकर अपने उजाड़ा हुआ अवस्था को दूर करें, और इस बात से बहुत निराश होकर एक बहुत प्रार्थना कर रहा था, 21 दिन तक प्रार्थना कर रहा था। दानियल 10 अध्याय और उसका 12 से लेकर 15 वचन तक पढ़ेंगे। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरी वचनों के कारण आ गया हूँ। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किया रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरा सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राज्यों में पास रहा। यहाँ पर फारस के राजा पर्शियन किंग साइरस यानी खुसरो नहीं है। यहाँ पर असली में खुसरो क्या किया है, इन लोगों को जाने दिया, तुम लोग जाकर परमेश्वर का भवन बनाओ, लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं फारस के राजा अंधकार के दुष्ट शक्ति उस देश के ऊपर कब्जा कर रहे थे। वो परमेश्वर के संदेश लेकर आया, परमेश्वर का स्वर्गदूत, आर्कएंजल्स में से एक, प्रधान स्वर्गदूत में से एक था गब्रियल स्वर्गदूत, दूध लेकर आ रहे थे। प्रार्थना स्टार्ट किया, उसी दिन परमेश्वर ने उत्तर भी दे दिया, लेकिन 21 दिन तक प्रार्थना को रोक देते थे, उत्तर को रोक देते थे। आज भी अंधकार की दुष्टात्मा सेना मेरे और आपके प्रार्थना को उत्तर को रोकने के लिए कोशिश करते हैं। याद रखिए, यहाँ पर पर्शियन राजा यानी फारस का राजा, फारस का प्रभु रोका है, लिखा फारस का प्रभु असली में भूमि पर खुसरो था, साइरस थे, लेकिन फारस का प्रभु आकाश मंडल में होते हैं, दुष्टात्मा सेना होते थे। हमारे भारत के ऊपर भी राज्य करने वाला मंत्री है, लेकिन उसके ऊपर एक दुष्टात्मा सेना होता है, पावर्स ऑफ डार्कनेस होते हैं। याद रखिए, हमारा लड़ाई लघु और मांस से नहीं, प्रधानों, अधिकारियों, इस संसार के दुष्टात्मा सेना आकाश मंडल में होते हैं, उसके साथ हमारा लड़ाई है। उस लड़ाई कैसे करता है? प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा, आराधना के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा करना है। मिखाएल स्वर्गदूत उसको मदद किया करता, लिखा 14 और 15 वचन में लिखा है, और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी। अंत के दिनों में तेरे लोगों का क्या दशा होगी? क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। जब वह पुरुष मुझसे ऐसी बातें कह चुका, तब मैंने भूमि की ओर मुंह किया और चुप रह गया। मुंह की ओर गिर पड़ा और चुप रहा। दानियल एकदम परेशानी में थे, उपवास और प्रार्थना कर रहे थे। यहाँ गब्रियल स्वर्गदूत संदेश लेकर आ रहा था। पहला ही दिन में प्रार्थना, पहला ही दिन में उत्तर, लेकिन अंधकार के दुष्ट शक्ति 21 दिन तक रोके रखते। अली जब अधिकारी लोगों के पास आप जाते हैं, बड़ा अधिकारी साइन कर देते हैं, लेकिन छोटा अधिकारी क्या करते, रोक कर रखते हैं। जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक ऐसे होते, आप लोगों को पता चलता है। उसी प्रकार अंधकार दुष्ट शक्ति रोक रहे हैं। किसको रोक रहे हैं? गब्रियल स्वर्गदूत को। उस वक्त प्रधान स्वर्गदूत मिखाएल आकर उस दुष्टात्मा सेना से लड़कर और दानियल के पास उत्तर लेकर आया।
आज मेरे और आपकी प्रार्थना को रोकने के लिए शैतान कोशिश करता है। इसलिए हिम्मत के साथ ही आपको बात कर, प्रभु यीशु मसीह ने हम सामर्थ रहना मेरे प्यारो, शत्रु हमें हराना नहीं है। हालेलुया। शैतान की युक्तियों से तुम अनजान नहीं रहना। इसलिए परमेश्वर को उपस्थिति में संपूर्ण हत्या अस्त्र शस्त्र धारण करना, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो। हाँ, परमेश्वर दानियल के पास यीशु मसीह यानी मनुष्य के रूप में आया हुआ बोला, अति प्रिय पुरुष की आप बात है। उस वक्त दानियल ने बोला, हे प्रभु मुझसे बात कर। कहा परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं। परमेश्वर हमसे अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके से बात करते हैं। बहुत तरीका है, उसमें से 4 तरीके मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। परमेश्वर हमसे बात करने वाला तरीके, हमसे परमेश्वर बात कर, हम बोलते हैं परमेश्वर हमसे कैसे बात करता है, 4 तरीके मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। तमाम तरीके होते हैं बाइबल में, उसमें से समय की कमी से 4 बताना। सबसे पहले परमेश्वर हमसे बात करने वाला तरीका है वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमसे बात करेगा। नंबर 2, परमेश्वर स्वयं एक उपदेशक के रूप में आकर हमें बात करेगा। नंबर 3, स्वप्न और दर्शन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करेगा। नंबर 4, धीमे आवाज से परमेश्वर हमसे बात करेगा। 4 तरीके मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। सबसे पहले वचन के द्वारा परमेश्वर बात करेगा। नंबर 2, परमेश्वर को उपदेशक के रूप में आकर हमसे बात करेगा। नंबर 3, सपना और दर्शन के द्वारा परमेश्वर बात करेगा। नंबर 4, धीमे शब्द से, आवाज से परमेश्वर हमारे कानों से बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। पहला, वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करेगा। हमारे पास परमेश्वर का पवित्र शास्त्र वचन है, ये हमसे बात करेगा। परमेश्वर और परमेश्वर का वचन एक है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर वचन था। इसलिए परमेश्वर का वचन और परमेश्वर एक है। हमसे बात करेगा, हमसे बात करेगा। भजन संगीता 119 उसका 18 वचन पढ़ेंगे। मेरी आंखें खोल दे, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख, तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। भजन संगीतक ने यहाँ पर कहा है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था के अद्भुत बात देख सकूं। जब तक हमारा इस आत्मिक आंख नहीं खोलेगा, परमेश्वर के आत्मिक व्यवस्था की अद्भुत बात समझ में नहीं आएगा। हालेलुया। हम पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, लेकिन समझ में आना है तो प्रभु से बोलना, प्रभु मेरे आत्मिक आंखें खोल दे। कितना लोग तैयार है, परमेश्वर मेरी आत्मिक आंखें खोल ले, प्रार्थना करे, परमेश्वर मेरे हृदय के अंदर परमेश्वर बात करे। परमेश्वर का वचन बात करते हैं, परमेश्वर का वचन हमसे बात करते हैं। नीति वचन 6 अध्याय 21 वचन से लेकर 23 वचन तक लिखा है, इनको अपने हृदय में सदा, इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रखे। परमेश्वर का वचन को हमेशा हृदय के अंदर गांठ बांध कर रखना है, और अपने गले का हार बना ले, अपने गले के हार बना लेना है। वो तेरे चलने में तेरी अगुवाई, वो तेरे चलने में तेरी अगुवाई करेगा, और सोते समय तेरी रक्षा, तेरे सोते समय तेरी रक्षा करेगा, और जागते समय तुझसे बातें करेगा, जागते समय तुझसे बातें करेगा। आज्ञा तो दीपक है, और शिक्षा ज्योति है, और सिखाने वाले के डांट जीवन का मार्ग है। सिखाने वाला कभी कभी डांटता है, नाराज नहीं होना, आपके लिए जीवन का मार्ग है।
परमेश्वर की वचन हमारे लिए बहुत अद्भुत है मेरे प्यारे। इस वचन के अनुसार हम चले। व्यवस्था विवरण का पुस्तकों में 6 अध्याय 6 से लेकर 9 वचन तक प्रभु का वचन इस प्रकार लिखा है। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे। तेरे मन में बनी रहे। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा लोगों से बात कर रहे थे, व्यवस्था विवरण में नियम पीढ़ी से बात कर रहे थे। ये आज्ञाएं मैं तुझे दे रहा हूँ, तेरे मन से बनी रहे और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना। अपने बाल बच्चों को ये समझा कर सिखाना। बाल बच्चों को भी ये परमेश्वर का वचन सीखना जरूरी है। मेरे प्यारो बच्चों, आप लोग इस युग में, इस यंग जनरेशन है, परमेश्वर का वचन के बिना हम नष्ट हो जाते हैं। इसलिए वचन हमारे अंदर होना है। बाल बच्चों को समझा कर सिखाना है और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांध लेना है। और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की भुजाओं और अपने फाटकों पर लिखना। अपने चौखटों पर भी लिख लेना। क्या है परमेश्वर का वचन, हम लोग जो लिखा है वचन लिखकर याद रखना। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर व्यवस्था विवरण में उन लोगों को ऐसे बोला, अपने बाल बच्चों को, इस्राएल जनता को कानून थे लिखकर अपने बच्चों को सिखाया। दीवार पर भी और चौखटों पर भी लिख कर रखा। देखते वक्त समझना है परमेश्वर भला है। परमेश्वर ने किया हुआ उपकार, परमेश्वर ने किया हुआ अनुग्रह, परमेश्वर ने किया हुआ अद्भुत कार्य के बारे में हम बातें करना, सिखाते रहना। परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा। परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा। परमेश्वर का वचन आज भी जीवित है और आज भी सत्य वचन है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। आज भी हमसे बातें करेगा। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर भला है। दूसरा, परमेश्वर स्वयं उपदेशक के रूप में आकर हमसे बात करेगा। एक उपदेशक, एक टीचर के रूप में हमारे पास आकर सिखाएगा। कई बार हमसे बात करते हैं। यशायाह नबी का पुस्तक 30 अध्याय 20 और 21 वचन पढ़ेंगे। आइज़ाया 30:20। चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे, तो भी तेरा उपदेशक फिर न छिपेगा। और तुम अपनी आंखों से अपने उपदेशों को अपने उपदेशक को देखते रहोगे। जब कभी तुम दाहिनी या बाएं और मोड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा। मार्ग यही है, इसी पर चल। हालेलुया। हमारे परमेश्वर और बाकी चीजों से अलग है ये। चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति का रोटी और दुख का जल भी दे। कई बार हम बोलेंगे बहुत बड़ा परेशानी है, समस्या है, तकलीफ है। हम आपसे पूछेंगे कितने लोगों के पास समस्या है, सारे लोग हाथ उठाएंगे। समस्या सबके पास है। चाहे तुम्हें विपत्ति का रोटी और दुख का जल भी दे, याद रखना, तभी भी तुम्हारा उपदेशक फिर ना छिपेगा। हमारा उपदेशक कौन है? हालेलुया, कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह नहीं छिपेगा। यीशु मसीह आपको छोड़कर नहीं जाएगा। इधर प्रभु का वचन में कहा है, जब तुम दाहिनी और बाईं मोड़ेंगे, जब तुम्हारे पीछे से वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। हालेलुया, मार्ग यही है, इसी पर चलो। बाकी संसार के लोगों को उसको उसी प्रकार का उत्तर नहीं मिलेगा। जब रास्ते भटकने वाले रास्ते पर चलेगा, पीछे से कान के पीछे से मधुर आवाज सुनेगा, मार्ग यही है मेरा बेटा, मेरी बेटी, मार्ग यही है,
मार्ग यही है, इसी पर चल, इसी पर चल। आज परमेश्वर हमसे बात करें। भजन संगीता 32 अध्याय और उसका 8वां वचन इस प्रकार लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा, उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा, उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि करूंगा और सम्मति दिया करूंगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना चाहिए मैं तेरी अगुवाई करूंगा। परमेश्वर का व्यक्ति, परमेश्वर का बच्चों को परमेश्वर अगुवाई करता है। जिस मार्ग से चलना है, हम अपने मर्जी के अनुसार नहीं। हम भजन संगीत से हम लोग जो पढ़ने वक्त देखा, परमेश्वर की मार्ग पर चलना। यूना परमेश्वर के मार्ग से दूर चला गया था, लेकिन परमेश्वर की मार्ग पर चले। चाहे हो सकते विपत्ति का रोटी भी, कष्ट के पानी हो सकता है, लेकिन उपदेश करना ही चुप रहेगा परमेश्वर की महिमा। तीसरा एक है, स्वप्न और दर्शन के द्वारा भी परमेश्वर से बात करेगा। योएल नबी का पुस्तक है 2 अध्याय 28वां वचन इस प्रकार लिखा है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करोगे, और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, स्वप्न देखेंगे, दर्शन देखेंगे। परमेश्वर की आत्मा हमारे पास आने के समय पर परमेश्वर कई बार हमसे बात करते हैं। परमेश्वर योसेफ को इस्तेमाल किया स्वप्न देखने के लिए भी, स्वप्न का अर्थ बताने के लिए भी। आज मेरे प्यारों, परमेश्वर को मुझको देना है, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे हमसे जाएगा। परमेश्वर की अभिषेक हमारे ऊपर जब आएगा, परमेश्वर की अभिषेक हमारे ऊपर आएगा, हालेलुया, परमेश्वर के लोग स्वप्न देखेंगे, दर्शन देखेंगे, परमेश्वर की महिमा को करेंगे, परमेश्वर की स्तुति। हालेलुया। आखिरी में परमेश्वर बात करने वाला है, धीमे शब्द से परमेश्वर बात करेगा, धीमे शब्द से। पहला राजा का पुस्तक 19 अध्याय और उसका 11 से 13 वचन तक लिखा है। उसने कहा, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो, और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा ने सामने से एक बड़ी प्रचंड आंधी से फटने वाली और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में न था। यहोवा उस आंधी में नहीं था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में न था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। भूकंप में आग में भी नहीं था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। ये सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? एलिया, यहाँ तेरे काम क्या है? एलिया चल रहे थे, 40 दिन 40 रात भाग गया। स्वर्गदूत ने दिया और रोटी और पानी खाया और पिया, भाग गया और एक पर्वत पर पहुंच गए। वहां पर बड़ा आंधी आया, आंधी के बीच में परमेश्वर नहीं था। बड़ा भूकंप आया, भूकंप में भी नहीं थे। आग आया, आग के बीच में भी परमेश्वर नहीं थे। लेकिन एक धीमी आवाज आया, बात करने लगा, एलिया, यहाँ तुम्हारा काम क्या है? एक धीमी आवाज परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। आइए हमारी आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप हमसे बात करें, परमेश्वर आप मुझसे बात कर प्रार्थना करेंगे। आज हम 4 बात पर देखा।